हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे पेरेंट और डॉटर एलिमेंट पे, और फिर हम गामा रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए। सो ये आपका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द रिमेनिंग एटम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द रिमेनिंग एटम्स आफ्टर इमिशन ऑफ एन अल्फा फ्रॉम यूरेनियम 235। मतलब यूरेनियम 235 से अगर अल्फा निकल जाए तो उसके बाद जो डॉटर आएगा उसमें न्यूट्रॉन्स के नंबर कितने हैं। तो देखिए यूरेनियम 23892 में से आपका अल्फा, एक अल्फा अगर निकल गया तो ये बनेगा 90 थोरियम 234। और हम जानते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू a माइनस जेड, डेट इज 234 माइनस 90, डेट इज ये 144 आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए। सो ये क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोएक्टिव disintegration of radium 22688 Ra take place in the following manner। So अब हमें क्या करना है कि find the atomic number and mass number of the following। so ये हमको बताना है। तो देखिए हमने देखा Ra जो है इसका 226 एंड 88 ये वैल्यूज दी हैं। अब अगर इसमें से अल्फा निकले, ये बना आपका Rn। सो अब हम क्या करेंगे, 226 में से 4 माइनस करेंगे यहाँ पे, और 88 में से 2 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 222 एंड 86। नाउ फिर एक अल्फा निकला है, सो फिर 4 माइनस करेंगे और नीचे एटॉमिक नंबर में 2 माइनस करेंगे, डेट इज ये आपका बनेगा RAA। और ये है आपका 218 अपॉन 84। ना फिर एक अल्फा निकालेंगे और ये बनेगा आपका RAB, और यहाँ पे फिर 4 माइनस करेंगे मास नंबर में और एटॉमिक नंबर में 2 माइनस करेंगे, डेट इज 214, और ये आपको हो जाएगा 82। ना अब एक बीटा निकालना अपने को। सो बीटा निकालेंगे तो ये आपका होगा 214 और 83 हो जाएगा RAC, क्योंकि मास नंबर में कोई भी चेंजिंग होता नहीं, जो एटॉमिक नंबर वहाँ +1 हो जाता है। सो ये है आपका। सो अब हम पढ़ेंगे इमिशन ऑफ गामा रेस, कि इमिशन एक्चुअली गामा रेस का क्यों होता है। सो देखिए इमिशन ऑफ गामा रेस। देखिए सो जो गामा रेज होते हैं आर emitted due to secondary effect। ये प्राइमरी इफेक्ट नहीं होता है, कभी कभी अल्फा और बीटा के निकल जाने से आपका जो एटम है वो हायर एनर्जी पे चला जाता है, और हायर एनर्जी पे जाने के बाद अब वहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो गामा के फॉर्म में निकलती है। सो गामा जो है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और ये तब निकलता है जब आपका न्यूक्लियस जो है वो हायर एनर्जी पे हो। सो आफ्टर, देखिए आफ्टर द after the emission of an alpha or a beta particle, the nucleus is left behind in excited state
due to recoil. The excess of energy, the excess of energy is released, the excess of energy released in the form of gamma rays. Gamma rays. अब क्या होता है कि अगर गामा रेज जो है वो किसी चीज को के पास करती है, क्रॉस करती है, तो इनका एक्सपोनेंशियली जो इनकी इंटेंसिटी है वो कम होती है. डेट इज ऑन पासिंग through an absorbing material, the intensity of gamma radiation decreases exponentially with the thickness traversed and given by I is equals to I naught e के power minus mu into x. So mu जो है आपका वो absorption coefficient है and x जो है वो है आपका thickness of material जिसे क्रॉस कर रहा है आपका intensity. I naught is the initial intensity and I is equals to transmitted intensity. तो आज के लिए स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव अ नाइस डे.